डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा जो हालात हैं वो हमें ऐसे हालात याद दिलाते हैं जब पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बदतरीन इख्तियारात का, नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। गैर आइनी, गैर कानूनी अमल को सिर्फ़ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया और वही चीज़ें जो कि माजी में तारीख़ में उसे स्याह दौर और स्याह तारीख़ के तौर पर लिखा गया, आज पाकिस्तान में वो चीज़ें सामने आ रही है। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, इवन कि अदालतों में ये बात डिस्कस हो रही है, हर जगह ये बात सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत, और ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने मफादात के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही है। कहीं उनका इदारा, कहीं वो इदारों को इस्तेमाल कर रही हैं मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के लिए कि उन पे दबाव आ रहा है। ये इल्ज़ाम सामने आ चुका है कि दबाव डाला जा रहा है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो है वो वोट ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा गैर आइनी, गैर कानूनी काम है जो हुकूमत करवा रही है और ये इल्ज़ाम भी है कि ये सब हुकूमत करा रही है और इस तरह के फ़ोन जा रहे हैं। इसी तरीके से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए, अपने अपोजिशन को कुचलने के लिए। मीडिया में मौजूद लोगों को जो कि तनकीद कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, उन पर प्रेशर आ रहा है, उनको और दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और अब तो हद ये है कि पीका जैसे आपके ऐसा कानून जो किसी भी जमहूरी दौर में इसकी जो है ममानियत है और जो बराह रास्त आइन और कानून और आइन के आर्टिकल 19 और जो प्रेस इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, उनके ख़िलाफ़ है। तो ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और पार्लियामेंट से वो कानून नहीं लाया जा रहा है बल्कि सदारती हुक्म के ज़रिए, क्योंकि सदर वहाँ जो बैठे हुए हैं सदर साहब, वो तो एक ये देखे बगैर, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, हलफ की ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पेपर पे वो साइन कर रहे हैं वो साइन गैर आइनी, गैर कानूनी अमल है, जमहूरियत को किल करने के लिए है, आवाज़ को, हक़ और सच को बंद करने के लिए है। और एक ऐसा कानून वो बना रहे हैं जो कानून जो है वो गासिब का कानून है, जो जाबिर का कानून है, इस तरह का कानून बना रहे हैं। तो उनकी भी भारी जिम्मेदारी है, उन्होंने भी हलफ लिया हुआ है। लेकिन देखने में ही आ रहा है कि जो भी पेपर्स कहा जाता है सदर ऐवान सदर में पहुंचता है और कहा जाता है कि साइन करो, वो साइन कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तो अपनी हल्फ की जो है वो जो भी उन्होंने हल्फ उठाया था उससे उसकी मुखालफत की, उस हल्फ को तोड़ा उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत बौखला गई है। ऐसा लगता है कि जी हुकूमत जो है वो हर वो शिकंजा, हर वो काम, हर वो अमल जो इसके इख्तियारात में है या नहीं है उसका इस्तेमाल करना चाहती है अपने मफादात के लिए। किसी सूरत में भी इल्ज़ामात है ना, किसी सूरत में भी हुकूमत अपनी इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहती है। एक तरफ वो इस हुकूमत को चला नहीं पा रहे हैं, इस हुकूमत के हवाले से उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। अहम तरीन ममालिक जो कि सुपर पावर है उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात सिविलियन लेवल पर अच्छे नहीं हैं। इसी तरह बहुत अहम तरीन मसले पाकिस्तान के कौमी इशूज़ के मसले, कश्मीर इशू, सीपैक इशू और दूसरे मसले जो हैं उस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। इवन कि हम अपने अहम तरीन इदारे को जो है वो बकौल अहम तरीन लोगों के गिरवी रख चुके हैं। और इस तरफ दूसरी तरफ ये है कि जब हमारे पास ना गवर्नेंस है, ना हमारे पास कोई प्रोग्राम है, ना प्लानिंग है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम तबाही की तरफ जा रही है, हम एक नया खेल खेल रहे हैं। किसी तरह भी हमारे इक़्तिदार को तूल मिले, हम इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारे जो ये समझते हैं कि जी हमें हर बात हुकूमत की माननी ज़रूरी है, मेरा ख़्याल है वो वही ऑफिसर हो सकता है जिसको जो मेरिट पे नहीं हो, जिसको ये पता हो कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी, इनकी कोई कमज़ोरी हुकूमत के पास है, वही हुकूमत की बात मानेंगे। या फिर वो लोग होंगे जो हुकूमत की बेजा ख्वाहिशात को पूरा करके अपने लिए प्रमोशन लेंगे और अपने लिए गलत किस्म के फेवर लेंगे, वही लोग कर सकते हैं। आइनी और कानूनी लोग तो नहीं कर सकते। इस मौके पे बज़ाहिर सामने जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार है मौजूदा हुकूमत के सामने
कि उनको वो गलत काम करने नहीं दे रहे हैं। अभी हालिया देखिए मोहसिन बेग के हवाले से FIA ने जिस तरीके से उसको गिरफ़्तार किया और जिस तरीके से उनको उनके ऊपर उनके घर पे चादर और चारदीवारी की जो है वो आपके उसकी हज़ीमत की, उनको नुकसान पहुंचाया और उनको जेल में रखा। हालांकि खुद चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, बल्कि अपने अदालत में पूछा कि बताइए उन्होंने क्या ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जिससे आप समझते हैं तौहीन हुई है। उन्होंने पीका कानून के ऊपर भी सवाल उठाया और ये बात बिल्कुल सही है कि ये कानून आइन में मौजूद आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के और प्रेस इंफॉर्मेशंस के और राइट टू इंफॉर्मेशंस के सबके खिलाफ है। यकीनन कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो या कोई और बनाए, अगर वो आइन के खिलाफ है तो गोया वो आपके वो कानून को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस मौके पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हर वो अमल जो अदालत का जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत एक नाजायज़ अमल कर रही है, उसके सामने जो रुकावट है इस वक्त, वो सबसे बड़ी रुकावट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन के नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे जस्टिस अतर मिनुल्ला और दूसरे जजेस जो हैं वो किसी भी सूरत में अब हुकूमत को नाजायज़ काम, गैर आइनी काम, गैर कानूनी काम और इदारों को गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहाँ इन लोगों की ये एक्सपोज हो रहे हैं, हुकूमत एक्सपोज हो रही है और ये इदारे एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ इदारों को अब नैब, कल तक ये पता था कि जी नैब की कोई वीडियो है जो सुना, उसकी बुनियाद पर नैब ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, और नैब ऐसे ऊँचे हथकंडे कर रहे हैं जो सामने नज़र आ रहा है कि जी वो लोगों को गिरफ़्तार कर रहा है, विक्टिमाइज़ कर रहा है, लोगों की तज़लील कर रहा है, उनकी इज़्ज़त पे हमला कर रहा है, उनको गिरफ़्तार करके उनको जेल भेज रहा है और अदालतें फिर जमानत की तरफ करके उनको रिलीफ दे रही हैं और नैब को वार्निंग दे रही हैं। नैब ये हरकत कर रहा है। दूसरा इदारा अब नज़र आ रहा है कि FIA को एक्टिव किया गया है और इस सिलसिले में जनाब बशीर कुरैशी साहब, जनाब आपके दो DG आए मुतवातिर, उनमें दोनों ने हुकूमत के गैर आइनी गैर कानूनी काम करने को मना कर दिया, जिसकी बुनियाद पर एक का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे को जो है वो तकरीबन निकाल दिया गया। उनके साथ वो तमाम लोग FIA में जो काम करना नहीं चाहते थे गलत, उनको बहुत खुटे लाइन जिसको कहते हैं ना वो लगा दिया गया। तो अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं वो आए हैं। सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं एक तरीके से बड़े शोहरत अच्छी है उनकी, सिंध में रहे हैं तो बड़ी शोहरत रही है, लेकिन अभी जो ये इक़दामात है इससे चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से उस ऑफिसर्स को हम कलाम किया और उसको एक्सपोज किया और वो माफ़िया मांगने लगा, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त FIA जो है वो भी उसी राह पे चल रही है जिस राह पे नैब चल रही थी। लेकिन क्या इदारों को, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली को आपके दबाव डालना और इस तरीके से अपने मुखालिफिन को कुचलना, इस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करना, पीका कानून जो काला कानून है उसको लाना, इस किस्म की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या वाकई हुकूमत घबरा गई है? तो यकीनन हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत के पास कोई पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रास्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी हुकूमत को चला सके या आइंदा इंतखाबात में जा सके। उन्हें पता है अभी मंडी बहाउद्दीन के जो जलसा हुआ वो जलसी थी, और उस जलसी को करने में भी हुकूमत, कहते हैं लोग कि हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल मरकज़ के और सूबों के इस्तेमाल किया, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर सका वो जलसा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। गोया वो अब आवाम की तरफ जाते हैं तो वहाँ से उनकी पजीराई नहीं है, अपनी तंजीम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पजीराई नहीं है। हुकूमत के अपने लोग इत्तेहादी उनके अब खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि जो हुकूमत है या इमरान खान है, जिस तरीके से ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि वो अहम तरीन लोगों को, चंद अहम तरीन लोगों को जो अहम तरीन इदारे के लोग हैं उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें उनका क्या मकसद है वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि किसी भी तौर में अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो और इन पर प्रेशर डालकर, माजी की तरह जिस तरह प्रेशर डाला गया और इन MNAs और इन लोगों ने ये इकरार किया कि हम पर प्रेशर डाला गया है, और ये बातें उन्होंने मीडिया में भी बताई, लोगों को भी बताई और फ़ोन पे भी इस बात का जिक्र किया कि हमें इस तरीके से प्रेशर आ रहा है कि हम इस तरीके से हुकूमत को सपोर्ट करें। तो गोया
ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि हुकूमत या इमरान खान, जिस तरह उन पर इल्ज़ाम है कि वो इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए, और फिर ये इदारे और ख़ुद हुकूमत और इमरान खान जब एक राइट जगह पे पहुंचते हैं, अदालत जाते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक्सपोज हुए। आप देखें फॉरेन फंडिंग का केस निकल कर आ गया, इलेक्शन कमीशन ने ये चैलेंज कबूल किया, बहुत प्रेशर उन पर रहा, उसके बाद आपके फैसल वाडा का फैसला सामने आ गया, वो भी एक बहुत प्रेशर रहा 3.5 साल तक। तो गोया अब इदारे भी ये बात जान चुके हैं कि जी ये प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन अभी भी प्रेशर डाला जा रहा है, इदारों पे डाला जा रहा है, उसके अलावा मेंबरों पे डाला जा रहा है। तो ये क्या खेल है, ये कौन सा खेल है कि आप इदारों को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को मज़ीद तवालत दें और अगला इलेक्शन जीतने की भरपूर कोशिश करें? क्या ये मुमकिन है आज के इस दौर में? हालांकि मीडिया के ऊपर शदीद कतगन लगा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ दौर में भी इतनी कतगन मीडिया पे नहीं थी जितनी मौजूदा 3 साल के इस दौर में है, कि जिस तरीके से मीडिया के लोग जो सच और हक बोल रहे हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनको गायब कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस मौजूदा दौर में जो हो रहा है, जो अपने आप को नाम नहाद जमहूरी दौर कहते हैं, और इस दौर में वो काम हो रहा है जो इस तरह के कानून आ रहे हैं, काले कानून आ रहे हैं, ताकि किसी भी तौर पर कोई शख्स, चाहे कोई पाकिस्तानी हो, मीडिया एंकर हो, सहाफ़ी हो, कोई एनालिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, वो हुकूमत की तरफ उंगली ना उठा सके। तो ये कितना बड़ा, खुद हुकूमत की इस पीका कानून से ये बात भी वाज़े हो रही है कि वो जुडिशरी को भी महदूद कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ज़रिए। यानी वज़ीर आज़म या हुकूमत ये चाहती है कि वो जुडिशरी को भी, जो उनके राह में सबसे बड़ी दीवार है और इंसाफ की फरावानी में सबसे आगे है, वो उनको भी काउंटर करना चाह रहे हैं और उनको भी, उनके इख्तियारात को भी महदूद करना चाह रहे हैं। यकीनन पीका का कानून चैलेंज होना चाहिए अदालत में, और जिस तरह का ये कानून बनाया और जिस तरह की इसमें शिकें डाली गई हैं, ये यकीनन कोई भी मुहिब वतन, कोई भी आइनी और क़ानूनी आदमी, कोई भी जमहूरी आदमी, कोई भी आज़ाद मुल्क का शहरी और कोई भी बाख्तियार इदारे का शख्स इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यकीनन उसकी बातें अब आप देखिए कि अदालतों में आ रही हैं कि जनाब आप पीका के ज़रिए जो है वो ये सारे काम करा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे काम हैं हुकूमत को करने के जो आवाम के लिए करना चाहिए, लेकिन वो अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए और अपनी हुकूमत को तवालत देने के लिए भरपूर हर गैर कानूनी, गैर आइनी अमल कर रहे हैं, और इस सिलसिले में वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी पूरी तैयारी में, मेरा ख्याल है अपोजिशन का कोई ये बेहतरीन वक्त है कि जब कौम उनके साथ नहीं है, जब पार्लियामेंटेरियन उनके साथ नहीं है, जब उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, जब उनके अपने बागी लोग उनके साथ नहीं है, जब अपोजिशन उनके साथ नहीं है, जब कानून और आइन उनके साथ नहीं है, जब मामलात आपको साफ नजर आ रहे हैं कि चंद इदारों चंद इदारे, पूरे इदारे नहीं, इदारे के चंद लोगों को इस्तेमाल करके ये गैर आइनी, गैर कानूनी काम करके प्रेशराइज किया जा रहा है और गैर कानूनी और गैर आइनी किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन को चाहिए कि फौरी तौर पर वो आदम एतमाद ला के इस मुल्क को भी महफूज करे और इस कौम को भी महफूज करे और आइन और कानून का एहतराम बहाल करे, और इदारों की जो अहमियत है, उनका जो मुकाम है, उनका जो आइनी रोल है, उनका जो हलफ है, उसको बहाल करे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।